नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आज अपने एक नए ब्लॉग में आप लोग के सामने हूं। आप लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से सुन रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन वार चलता ही आ रहा है। यह बदलते समय का युद्ध है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब विश्व में कहीं भी कोई युद्ध चालू होता है तो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता, 1 महीना नहीं, एक करीब महीनों साल खींच जा रहा है। आप चाहे आप उठा के अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध देख लें, या रसिया यूक्रेन का युद्ध देख लें, या जो अभी गल्फ कंट्री में हूती विद्रोहियों के द्वारा जो यमन में विद्रोह चल रहा था उसको आप उठा के देख लें, या पिछले 2-2.5 महीनों से आप जो चले आ रहा है 3 महीनों से आप इजराइल में और फिलिस्तीन का युद्ध देख लें। यह जो ग्लोबल सिनारियो है, यह अगर युद्ध एक बार छिड़ जा रहा है तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया फिर तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसा ही दूसरी विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था कि जो युद्ध का मोर्चा खुला वह बंद होने का नाम नहीं लिया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दुनिया 2 धुरों में बट गई, और जो 2 धुरों में बटा हुआ विश्व युद्ध का रूप ले लिया, और कितना जन धन की हानि हुई और उसका परिणाम क्या हुआ ये सभी हम लोग जानते हैं। और यह नागासाकी पे जाके ख़त्म हुआ, जो हम लोगों के लिए एक ऐसा चीज़ रहा कि आने वाली पीढ़ियाँ, हजारों हजार पीढ़ियाँ उस परमाणु विध्वंस को याद करेंगे। हम बात आज कर रहे हैं रसिया का, जो यूक्रेन से युद्ध में पिछले 2 सालों से उलझा हुआ है, और प्रतिदिन का जो खर्च है युद्ध का वह 1000 करोड़ रुपए तक का है। यह बता दें आपको कि छोटे मोटे देशों का बस की बात नहीं है कि 2 साल एक युद्ध को लगातार चलते रहे किसी भी देश को। रूस बहुत ही बड़ा देश है, और जो डिफेंस सिस्टम है, जो उसके पास हथियार है, उनकी मारक क्षमता है, मारक क्षमता के साथ साथ हथियारों की जो सटीकता है वह विश्व में किसी और देश के पास नहीं है। यही कारण है कि सारे पश्चिमी देश और अमेरिका चाहकर भी और नेटो का सहयोग होने के बावजूद भी रूस को पीछे नहीं हटाया जा पा रहा है। रूस जो एक बार ठान लिया वह उसको पूरा करके ही मानता है। यूक्रेन के बारे में रूस का मत था कि यूक्रेन पड़ोसी देश है, और अगर वह नाटो में शामिल नहीं होगा तो रसिया जो है उसके साथ मित्रता व्यवहार करेगा। लेकिन यूक्रेन के जब राष्ट्रपति जेलेंस्की बने तो उन्होंने नाटो के तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए नाटो की सदस्यता को ग्रहण करने की कोशिश तेज कर दी है। जो रसिया के राष्ट्रपति, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको काफ़ी ही नागवार गुजरा, और उसका परिणाम हुआ कि मात्र 1 महीने के सीमित समय में इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिए कि आज यूक्रेन तबाह हो चुका है, घर घर तबाह हो चुका है। रोड नहीं है, पुल नहीं है, सड़कें नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मनुष्य मात्र के लिए नहीं बचा हुआ है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम फिर रसिया यूक्रेन की बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे रसिया यूक्रेन की बात करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज का जो दिन रहा है, आज के दिन संसद भवन में जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने आज संसद में बोला है कि हम परमाणु हमला भी करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सीमा पे कुछ मिसाइलों की तैनाती का आदेश दे दिया है, जो साफ संकेत देता है कि आने वाले टाइम में परमाणु युद्ध के रूप में भी बदल सकता है। और इसी दौरान उनका एक और डॉक्यूमेंट रिलीज हुई है जो लीक कर गया है, जिसके बारे में चाइना के बारे में मेंशन है। उसमें बोला गया है कि अगर भारत के साथ रसिया, किसी भी तरह का भारत के साथ चाइना का अगर युद्ध होता है तो जो रसिया है उसकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है कि वह जाके आक्रमण करेगा चाइना के ऊपर। यानी कि अगर चाइना मानता हो कि रसिया हमारा बहुत प्रिय मित्र है तो यह कहीं ना कहीं उसके लिए गलत है। भारत के साथ उसकी मित्रता टू है, और उसको निभाने के लिए रसिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्लान करके रखा हुआ है। आज हम बता दें कि रसिया के संसद में व्लादिमीर पुतिन ने एक क्वेश्चन का जवाब देते वक्त उन्होंने सर्मत मिसाइल का जिक्र किया, जिसका जो 20 अप्रैल को 2022 को पहली बार लॉन्च किया गया था। यूक्रेन युद्ध में ही उसका टेस्ट हुआ था, और ये जो मिसाइल है यह बहुत ही घातक है। 110 वारहेड को कैरी कर सकता है, और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है, और किसी भी तरह के रडार सिस्टम में यह नहीं आता है। इसकी घातकता को आप इसी तरह जान सकते हैं कि यह अलग अलग निशानों पे करीब 110 मिसाइलों को दाग सकता है, और 110 बड़े और 6 छोटे मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है। इसकी वजन 200 टन है, जिसमें 177 टन फ्यूल होता है। तो
आज रसिया के प्रेसिडेंट इस मिसाइल को भी कमीशन करके और बॉर्डर पे युद्ध के लिए इसको तैनाती का आदेश दे दिए हैं। यह जो खबर निकली यह कहीं ना कहीं जो बाइडेन और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा सदमा है। अगर यह मिसाइल यहाँ पे गई तो यूक्रेन का जो युद्ध है उसका रूप रंग और दशा बदल जाएगी और हो सके कि जो पुतिन चाह रहे हो इस युद्ध के साथ वह उनको उस टारगेट को प्राप्त करने में सहयोग मिले। फिलहाल इतना ही न्यूज आज रहा है रसिया के बारे में। अगले ब्लॉग में हम लोग फिर इस मैटर पे आगे बढ़ेंगे। मेरा एक बार प्रणाम स्वीकार करें। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।